नेता यहाँ कुछ ऐसे हो रहे हैं जो आवाज़ उठाएगा उनको कुचलने का काम कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे भाई, आप सब कुछ करते रहे हो, राजनीति में सब कुछ होता है। कहते हैं लव एंड वॉर और ऑल इज़ फेयर, पर जनता के दुख दर्द को तो समझो। जनता ने अगर अपने मन की आवाज़ से आप लोगों को निकाल दिया तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था, जनता आज त्रस्त है। जो रोजी रोजगार के लिए निकलते हैं उनको पता नहीं लगता कि वो कौन से गड्ढे में कब गिरेंगे। लगता है लौनी की जनता भी आक्रोशित होती जा रही है। लौनी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान साथी, बहुत सारे बुजुर्ग इस बात को लगातार कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो हमको एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते सुनना पड़ता है। जनता की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, नए नए मुद्दों पर बात करते हैं। जनता विकास चाहती है, ओनली विकास लौनी के अंदर चाहती है। विकास का पहला जो स्टेप है वो है वहाँ की सड़कें। अरे उन्हें चलने लायक तो बना दो। आप कह रहे थे हम लंदन बना देंगे। अरे भैया, आप लंदन रहने दो, आप लौनी को लौनी बना दो। जब बात खुद पर आएगी तो धरना भी दिया जाएगा, प्रदर्शन भी किया जाएगा और आमरण अनशन भी किया जाएगा। लेकिन जब बात जनता के हित की आएगी तो चुप्पी साध ली जाएगी और 2 ट्रॉली मलबा डाल करके अपना पल्ला झाड़ लिया जाएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति लोनी के नेताओं ने दिल्ली सहारनपुर रोड पर पैदा कर दी है, जो जनता त्राही त्राही कर रही है। अब भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं और चेयरमैन भी सहयोगी दल के रूप में भाजपा के साथ ही शामिल है। लेकिन जो सुनवाई है वो कहीं नहीं हो रही है। अगर रोड से और संसद तक की बात करूं तो इस रोड की जो परेशानी है वो किसी से छुपी नहीं है। आज बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र मावी जी मेरे साथ मौजूद हैं। पिछड़े वर्ग के उपाध्यक्ष हैं और क्षेत्र में समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। मावी जी, इस रोड की जो समस्या है, आप ही का क्षेत्र है लोनी और एक नासूर बन चुकी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे भी इस बात की बड़ी पीड़ा होती है। लगातार मैं सोशल मीडिया पर रोज़ लोगों की हालात में देखता हूँ और उस हालात में होती है जब हम सरकार में हैं, जब पूज्य महाराज जी लगातार विकास के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है, हम बिलियनर्स की तरफ चलते जा रहे हैं, पूरा देश विकास कर रहा है। और मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि लौनी में मैं देखता हूं कि पूज्य महाराज जी 2017 चुनाव के बाद 2019 में माननीय जो उस टाइम के सांसद थे जनरल वीके सिंह जी के चुनावी सभा में आए थे। मैं भी मंच पर उपस्थित था और उसके बाद से पूज्य महाराज जी लौनी की धरा पर नहीं आए हैं। मुझे लगता है जब कहीं राजा का ध्यान वहां से हट जाए तो 2 चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं। एक वहां की जनता का दुर्भाग्य और वहां के जनप्रतिनिधियों की बेरुखी। और इस सब के बीच में पिस रही है लौनी की जनता। मैं भी लौनी की जनता का एक पार्ट हूं, मैं भी लौनी की जनता के दुख दर्द से वाकिफ हूं और वाकई मेरे हृदय की संवेदनाएं बहुत ज्यादा द्रवित हैं इस बात को लेकर कि आज जब भी आप जैसे कोई पत्रकार पूछते हैं तो हमसे कुछ कहते नहीं बनता और हमारी हालत वो हो रही है कि कहे बिना रुका भी ना जाए और बार बार इतना सहा भी ना जाए। जनता त्रस्त है। आप जैसे लोग, बुद्धिजीवी लोग आवाज उठा रहे हैं। नेता यहाँ कुछ ऐसे हो रहे हैं जो आवाज उठाएगा उनको कुचलने का काम कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे भाई, आप सब कुछ करते रहे हो, राजनीति में सब कुछ होता है। कहते हैं हम लव एंड वॉर और ऑल इज फेयर, पर जनता के दुख दर्द को तो समझो। जनता ने अगर अपने मन की आवाज से आप लोगों को निकाल दिया तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था, बड़ी पीड़ादायक है। और मैं तो बार बार पहले भी 2-3 बार अपील कर चुका कि भी जनप्रतिनिधियों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप जितना और चीजों पे फोकस कर रहे हो, अभी मैं सुन रहा था उनका कि वो मां काली के मंदिर की बात कर रहे थे, अच्छी बात है। और मां तो इतनी शक्तिशाली कि जहां उसका उद्भव होगा कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।
लेकिन ये जो माता बहनाएं साक्षात माँ के रूप में हैं, वो पीड़ा में है लौनी की। पहले उनकी पीड़ा दूर होनी चाहिए, उनकी पीड़ा पर काम करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बेटियां, बच्चियां, स्कूल जाने वाले बच्चे, हमारे बुजुर्ग, अचानक से हॉस्पिटल जाने वाले लोग, वो सब लगातार दिल्ली सहारनपुर रोड का नर्क भोग रहे हैं। इससे ज्यादा चिंता की बात क्या हो सकती है? जनप्रतिनिधि, मुझे समझ में नहीं आ रहा उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं। अगर आप उससे असहाय हैं तो आप जनता के बीच जाइए और बताइए कि हम इस वजह से इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। जनता आज त्रस्त है। जो रोजी रोजगार के लिए निकलते हैं उनको पता नहीं लगता कि वो कौन से गड्ढे में कब गिरेंगे। बहुत पीड़ादायक विषय है। मैं फिर इन लोगों से अपील करना चाहता हूं, आपके माध्यम से भी, लौनी के बुद्धिजीवियों के माध्यम से भी, लौनी के पढ़े लिखे नौजवानों के माध्यम से भी, कि अपनी आवाज को बुलंद करें। जब सत्ता के नशे में चूर होकर जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को नहीं सुनना चाहते तो जनता अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। मुझे लगता है लौनी की जनता भी आक्रोशित होती जा रही है। लौनी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान साथी, बहुत सारे बुजुर्ग इस बात को लगातार कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो हमको एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते सुनना पड़ता है कि भाई आपकी सरकार है, फिर हमें ये कष्ट क्यों? आप पूरे देश में डंका बजा रहे हो, आपके पूरे देश में डेवलपमेंट चल रहा है, फिर लौनी त्रस्त क्यों? अब इसका जवाब तो जनप्रतिनिधि ने। जनप्रतिनिधि उस जवाब से अपने आप को बचा रहे हैं। जनता की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, नए नए मुद्दों पर बात करते हैं। जनता विकास चाहती है, ओनली विकास लौनी के अंदर चाहती है। विकास का पहला जो स्टेप है वो है वहां की सड़कें। अरे उन्हें चलने लायक तो बना दो। आप कह रहे थे हम लंदन बना देंगे। अरे भैया आप लंदन रहने दो, आप लौनी को लौनी बना दो। लौनी तो रहने दो उसको कम से कम। आप क्यों नहीं काम करना चाहते? जनता उस कारण को जानना चाहती है। आपके खिलाफ कोई बात करेगा, आप षड्यंत्रों पे आ जाते हो। उससे क्या काम चलना है? अरे भैया जिसको माँ भगवती ने बनाना है उसको कोई रोक नहीं सकता। हम भी दावेदार थे सत्रह में, लेकिन मैंने पार्टी का काम किया, चुनाव लड़वाया। आपको भगवान ने मौका दिया तो आप जनता की सेवा करो। आपने जनता से हाथ जोड़ के नंगे पैर वोट मांगे थे उन्हीं कॉलोनियों में, और उन्हीं के लोग आज गिर रहे हैं, उन्हीं की बेटियां गिर रही हैं, माता बहनें गिर रही हैं, और आप उस पर कुछ आज बोलना नहीं चाहते। आप उस पर बचकानी हरकतों में लगे हुए हो। आप कोई ना कोई ऐसी चीजें ले आते हो, नया मुद्दा उठा के। आप कभी मंदिर का मुद्दा ले आते हो, कभी। लौनी की जनता जिसने आपको वोट दिया है वो वहां विकास देखना चाहती है। वो 9 साल हो गए ये सब सुनते सुनते। आप भैया काम करिए, जनता यही चाहती है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि जनता की चीजें बताइए, जिसका सहयोग चाहिए। हमारा कहीं सहयोग चाहिए, तन मन धन से हमारा सहयोग चाहिए। हमसे कुछ उसके लिए कोई भी सहयोग चाहिए, हम आधी रात जनता के उस सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए क्यों नहीं हो पा रहा है? जनता जानना चाहती है, यहाँ का कार्यकर्ता जानना चाहता है। प्रदेश में पूज्य महाराज जी लगातार विकास कर रहे हैं, लौनी क्यों नहीं हो रहा है? क्या बेरुखी है लौनी से? लौनी में क्यों नहीं सब कुछ हो पा रहा है? मुझे लगता है पूज्य महाराज जी तक यहाँ की चीजें नहीं जा रही हैं। उनको कुछ यहाँ का विकास बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। पिछली बार भी मुझे लगता है 6-7 हजार करोड़ के काम गिनवा दिए गए थे, तो आप और इस बार 10-15 हजार करोड़ के काम करा दो। अरे भाई जनता को दिखना चाहिए, उनकी जो बेसिक चीजें हैं उनका मूल्यांकन करके आपको उनको करना चाहिए। आपसे अपील है, आप जनप्रतिनिधि हो, जनता ने आपको ताकतवर बनाया है। आप अपने आप में कोई ताकतवर नहीं हो, कोई व्यक्ति ताकतवर होता ही नहीं, जनता उसको ताकतवर बनाती है। जनता का दूसरा स्वरूप ही जनार्दन है, और जनार्दन की ताकत से आप यहां तक पहुंचे हो। तो आपसे बार बार अपील करते हैं, हमारी कहीं आवश्यकता है, हमें कहीं चलना है, हमें कुछ सहयोग करना है, तन मन धन से हम सहयोग करने को तैयार हैं, कहीं चलने को तैयार हैं। किसी अधिकारी के पास चलना है, माननीय मंत्रियों के पास चलना है, माननीय सांसद जी के पास चलना है। आप एक प्रतिनिधिमंडल बनाओ, आप नेतृत्व कर रहे हो लौनी का, आप 4 कार्यकर्ताओं को लेकर चलिए,
ताकि वो कार्यकर्ता जनता के बीच में आकर उस समस्या का समाधान बताएंगे। वो बताएंगे कि हाँ भाई जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं और इस कारण से ये समस्या अटकी हुई है, या वो सब अपना सुझाव देंगे और वहां जाके रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री से निवेदन करेंगे कहाँ इसमें समस्या अटकी हुई है, मतलब है समाधान होने से। तो मैं आपके चैनल से ये अपील भी इनसे करता हूं, रंजीता धामा जी से भी, विधायक से भी, कि वो जनता की पीड़ा को समझें। बहुत लंबा समय हो चुका है जेल के। थोड़ी बहुत बरसात की बात आपने कर दी कि महादेव की कृपा हो गई, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश पे हो रही है, लेकिन लौनी की जनता त्रस्त है। इन पर रहम खाओ और इनका काम करो। आप एक प्रतिनिधिमंडल, मेरा सुझाव है, जिसको भी आप उचित अच्छा कार्यकर्ता समझते हो, उन कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बना के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री से, माननीय सांसद जी से, और आप स्वयं में जाके अपने लेटर हेड का प्रयोग करिए, जिसके लिए आप दुनिया भर के चिट्ठियां लिखते हो। इस रोड के लिए भी लगातार आप चिट्ठी लिखो, सबको लिखो, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखो, माननीय गृह मंत्री जी को लिखो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखो। लौनी की जनता की पीड़ा समझ में आएगी कि हमारे प्रतिनिधि हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारे लिए ये लगातार वो इसका प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ऐसी अपील करना चाहता हूँ। और बहुत वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता लौनी के अंदर हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनका आप एक प्रतिनिधिमंडल, आपका पर्सनल वेमनेस हो सकता है, वो योगेंद्र मावी से हो, वो विनोद बंसल से हो, वो अनिल कसाना से हो, वो दूसरे नेताओं से हो। आपको लगता होगा कि कल कौन टिकट मांगेगा, कौन बनेगा, वो अलग विषय है। अरे पहले जनता यहाँ खुश रहेगी तो जनता बनाएगी, भाजपा के नेता को ही बनाएगी। आपके काडर का आपके भाग्य में होगा, आप ही बनोगे, आपको दोबारा जनता ने चुन के भेजा। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसा सहयोग की भावना के साथ काम करें और जनता की समस्या का समाधान करें। आप दिल से अपने ईश्वर को साक्षी मानकर जनता के समाधान की तरफ चलें, ऐसी मैं अपील जनप्रतिनिधियों से करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इसका निराकरण होगा और लौनी की जनता इस दीपावली पे खुशियों के दीप जलाएगी, क्योंकि ये विकास पूरे देश में आज रंगाई पुताई चल रही है, रोडों पे काम हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गड्ढा मुक्त अभियान चलाया हुआ है, फिर लौनी की जनता क्यों त्रस्त है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ा देता है सब। तो मैं अपील करता हूं दोबारा से कि आप जो है किसी भी तरीके से सुझाव मंडल लेके, एक लोगों का प्रतिनिधि मंडल लेके, आप छोटे कार्यकर्ताओं को ले लो, आप मंडल अध्यक्ष जिसको आप उचित समझते हो उनको ले जाके वो जनता के बीच में भी जाएंगे और वहाँ की चीज़ें भी उनकी समझ में आएंगी कि भाई इस रोड का निस्तारण आखिर क्यों नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, डीएम है वो सभी विभागों के जो अधिकारी के रूप में, मुखिया के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एनएचएआई हो, चाहे नगर पालिका हो या नगर विकास विभाग हो, कोई भी विभाग हो, सबके जो मुखिया के रूप में यहाँ अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिलाधिकारी को। लेकिन ये जो दिल्ली सहारनपुर रोड का मुद्दा है, कभी पीडब्ल्यूडी इसे अपने पाले से गेंद एनएचएआई पे फेंक देती है, कभी एनएचएआई नगर पालिका पे फेंक देती है, कभी नगर पालिका पीडब्ल्यूडी पे फेंक देती है। तो क्या लगता है, क्या तालमेल की ये कमी है या इच्छा शक्ति? देखिए ऐसा है, पूज्य महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास किया है, उनका कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों का है, प्रशासनिक अधिकारी अपना 12 घंटे का समय जनता की सेवा में लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही शासन के आदेश हैं और पूज्य महाराज जी की मंशा है। लौनी की ये तालमेल मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की ना होते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है। नगर पालिका का रोड से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। नगर पालिका का उद्देश्य वहाँ के पानी की निकासी या नालों का हो सकता है। रोड चाहे बोपरा लौनी रोड हो, वो भी पीडब्ल्यूडी का है। एक बार हम लोगों ने 2012 से पहले 2011 में ये जो है जीडीए से बनवाया था, ये भी डबल रोड बना था, और उसके बाद दोबारा इसको चौड़ीकरण का काम पीडब्ल्यूडी ने नहीं किया और पीडब्ल्यूडी ने माना कि हमारी रोड है और इसका हम ही डेवलपमेंट इसमें करेंगे। उन्होंने हमारे ही कहे अनुसार हम लोगों ने प्रयास किया और ये 6 लेन का रोड हुआ।
दिल्ली सहारनपुर रोड भी, उसमें नगर पालिका का पानी की निकासी संबंधित भूमिका हो सकती है। प्रशासनिक अधिकारी सब काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तालमेल बनाने के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं कि वो सभी अधिकारियों का कोऑर्डिनेट करें, सभी अधिकारियों के साथ बैठें। बार बार यहाँ के प्रभारी मंत्री जी बैठक लेते हैं, उन बैठकों में जनप्रतिनिधि जो भी गाजियाबाद के सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण, सांसदगण, जिला पंचायत अध्यक्षा, मेयर साहिबा, सभी लोग बैठते हैं और अब विभिन्न मुद्दों पर प्रभारी मंत्री के सामने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वो सब मुद्दे उठाए जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिछले इतने सालों से लौनी के इस मुद्दे पर क्यों नहीं इसका निस्तारण हो पा रहा, कहाँ तालमेल का अभाव है, और वो तालमेल का अभाव है तो जनता की जानकारी में क्यों नहीं है भी किस लेवल पर कौन अधिकारी या कौन नेता है, कौन इसको नहीं करना चाहता। जनता यहाँ जनप्रतिनिधियों को दोषी मानेगी। आपको चुना गया है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपका धर्म बनता है। आपने जो शपथ ली है वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में, लौनी विधानसभा के नाते या नगर पालिका के नाते, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ जनता के द्वारा चुने गए हैं, उनका दायित्व बनता है और उनको इस तालमेल को बनाने के लिए इसके जो है अपना सारे अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करें। पीडब्ल्यूडी अधिकारी क्या कहना चाहते हैं उनसे रिटन में पूछें, और दूसरे अधिकारी इसको क्यों नहीं करना चाहते उनसे भी उसको चिट्ठी के माध्यम से पूछा जाए, ताकि लौनी की देवतुल्य जनता, यहाँ के नेतागण, यहाँ का आम इंसान, उनको ये समझ में आए कि आखिर ये रोड क्यों नहीं बन रहा। अभी सब अनभिज्ञ हैं, क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज हैं तो जनता के सामने आए कि भाई हम लोग प्रयासरत हैं, इन कारण से नहीं हो पा रहा। लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद मुझे NH-24 की घटना याद है, जल बोर्ड का, माननीय नितिन गडकरी जी आए और 24 घंटे में उस जल बोर्ड के रोड का उसका नाले का निस्तारण हुआ, लाइन का, पानी की लाइन का, और रोड बन गया। आज कई साल हो गए। सरकार की मंशा है कि जनता का काम किया जाए। ये विषय मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या ऐसी अड़चनें आ रही हैं जो ये रोड नहीं बन पा रहा है। जनप्रतिनिधि इसको साफ मन से अपनी सब चीजें बुलाते हुए, जहां नगर पालिका का योगदान है, मैं चेयरमैन साहिबा रंजीता धामा जी से अपील करता हूं कि वो अपना पूर्ण सहयोग दें, अपनी सब चीजों को हटा दें। जनता का मुद्दा सर्वोपरि है, जनता की पीड़ा सर्वोपरि है, उस पर ध्यान दें, और विधायक उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अरे भाई बाकी चीजें आप सब करते रहो ना, आपने जो करना आप करते रहो। जनता पीड़ा में है, आप कहते हो कि भाई मुझे रात भर में जनता की सेवा में उपस्थित रहता हूं। जनता लगातार सोशल मीडिया आप देखते हो, आप बहुत एक्टिव सोशल मीडिया पर रहते हो, जनता वहाँ त्रस्त है, गिर रही है। आप जनता के बीच में जाइए और जनता को बताइए, और जनप्रतिनिधि यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल लेकर इन सारे मुद्दों पे संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करिए। मेरा सुझाव है ऐसा और मेरी अपील है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से लौनी की जनता की इस बहुप्रतिष्ठित, जो लगातार जनता इसको झेल रही है, उस समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल, तो ये योगेंद्र जी थे जिन्होंने खुले शब्दों में ये कहा कि तालमेल भी बिठाना पड़ेगा और सड़क भी बनानी पड़ेगी। और हम भी ये कहना चाहते हैं कि अगर तालमेल नहीं बिठाया गया, सड़क नहीं बनाई गई, तो वो समय नज़दीक होगा जब जनता खुद कुछ करने की ठानेगी। और आप लोग जो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों से इस सड़क पर चलते हैं, और जनता का जो दर्द है, जो जनता ऑटो में, रिक्शा में, साइकिल पे, स्कूटी पे चलती है, और जो उसका दर्द है आप लोगों तक शायद वो नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगर यही कार्यशैली रही तो जनता बहुत ही जल्द वो दर्द भी आपको महसूस करा दे। आप देखते रहिए ओपन टॉक।